हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम सभी हमारा जो सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से उसके, क्योंकि हमको पता है कि एग्जामिनेशन हमारा बहुत ही करीब आने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे साइंस क्लास 10th का हम लोग जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग होंगे, जो कि पार्टिकुलर हम लोग को पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट बेसिकली होता है उसमें हेडिंग ही मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं, और उन्हीं सारे हेडिंग को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो वो सारे डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, और वन बाय वन हम आपको पूरा सिलेबस से डिस्कशन से लेकर हम हर चैप्टर को, बेसिकली हम केवल फिजिक्स का ही हम इसमें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो भी चीजें आपको अगर समझना होगा तो आप इसमें खुद से आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर भी वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है ना। हम लोग ट्राई करेंगे इस पर वीडियो बनाने का। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा जो कंटेंट है हमारे इस साइंस की बुक का। बेसिकली आप लोग को आइडिया होगा कि लगभग 14 to 15 अप्रॉक्स एवरी सब्जेक्ट में except social science we have to see in our book. Okay, so first of all I here only discuss the physics chapters name, and the physics chapters name are include because we already know that प्रीवियस सिलेबस में क्या हुआ था कि हमारा जो सिलेबस का चैप्टर था फिजिक्स का वो बहुत ज्यादा था, मतलब कुछ चैप्टर और एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं और उन चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपके हायर क्लासेस की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चैप्टर भी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें हम बेसिकली आपको इन नाम को समझा देते हैं कि इन चैप्टर्स में आपको क्या क्या ओवरव्यू चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, और इसके आगे इसको बताने के बाद हम आगे आपको हर चैप्टर को कुछ अच्छे से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम समझाएंगे कि कैसे आपको तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला आपको फिजिक्स में चैप्टर देखना होगा वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप सभी को पता होगा कि लाइट हमारा जो हमारे डेली लाइफ का है कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिना इसके हम लोग कोई भी अपने सामने किसी भी चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा है ह्यूमन आई, है ना, विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू सी ऑल द कलर्स ऑफ आवर नेचर। सो लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, आपको पता होगा कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के भी फिनोमेना को शो करता है। रिफ्लेक्शन मींस द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जब हमारा लाइट जो है हमारे ऑब्जेक्ट पर टकराता है, और ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वो लाइट हमारे आई पर जाके हमारे रेटिना पर अपना इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन हमने बता दिया। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन मींस द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है, और इसकी वजह से हमें कुछ अलग तरह की फिनोमेना देखने को मिलती हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चैप्टर हो उसका जो नाम होता है वही मेन हमारा टॉपिक होता है उस चैप्टर का। अगर हमें लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के डिफिनेशन के बारे में पता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है, उसके बारे में और डिटेल नॉलेज पता है, तो बेसिकली वो चैप्टर हमारा तैयार है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है ये है, बेसिकली यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर लिखा हुआ, हम यहाँ पे बस चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि क्योंकि लाइट का ही फिनोमेना है, लाइट की वजह से हम लोग कोई भी चीज फिजिक्स में, मतलब ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं कोई भी चीज, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सारे फिनोमेना हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ह्यूमन आई के बारे में। द ह्यूमन आई, है ना, आंख तो सबके पास होता है, नेत्र होते हैं, और आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर द वेरी गुड परफेक्शन एंड वर्किंग ऑफ आवर डे टू डे कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे ह्यूमन आई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई अगर खराब हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आता है, किसी को मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है ना, और भी तरह तरह के डिजीजेस होते हैं, कैटरेक्ट होता है। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में आपको डिस्कशन में मिलेगा, है ना। साथ ही साथ हम आपको ये उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या कंडीशन आता है, किस तरीके से अगर कोई डिफेक्ट आता है आई में तो उसको सही किया जा सकता है, इमेज पहले बन गया तो उसको बाद में कैसे बनाएंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट इमेज ऑन आवर रेटिना।
साथ ही साथ आई का जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सारी का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। और कलरफुल वर्ड, यहाँ पे कलरफुल वर्ड वही चीज है कि रंग बिरंगा संसार हम लोग कैसे अपने चारों ओर देख पा रहे हैं, जैसा कि इसको हम लोगों ने लाइट और रिफ्लेक्शन में ही हमने आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ये थोड़ा थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल चीजें आपको पढ़ने से ही समझ में आती हैं, बेसिकली कहानी के जैसे ही होती है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे 10th लेवल पे देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अलग से ब्रांच बनाया गया हमारे साइंस में, है ना। साइंस मींस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, है ना। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? वी ऑल नो दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, एंड करंट makes the electricity because electricity is basically combined with the help of the current. करंट ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई सारे हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं, है ना, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे हमें कई सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, कैसे क्या क्या सिंबल्स हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या ग्राफ्स बनता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और भी अभी तो हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं, तो हम बस हल्का फुल्का ऊपर का ही चीज बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को इस चैप्टर में मिलेगा। देखिए अभी हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो अभी हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जस्ट हमारा जो है वो ब्रदर की जैसे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का। जहां इलेक्ट्रिसिटी होगा वहां पे मैग्नेटिज्म ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में समझना होता है, मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में समझना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या हम भी बना सकते हैं, क्या ऐसा कोई मेथड है, मतलब जो भी मेथड है वहां पे आपको ये समझाया जाएगा। सोलेनाइड क्या होता है ना, नंबर ऑफ टर्न, उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखना होगा, ठीक है ना। और अभी हमने बोला कि मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिज्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या उसका इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या मिलते हैं। जब कोई सपोज कीजिए, यहाँ पे हम ओवरव्यू दे रहे हैं, जब कोई हमारा एक वायर है, वायर में करंट फ्लो करता है, तो करंट की वजह से कैसे इसमें मैग्नेटिज्म भी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और किस तरीके से वो हम बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ना, और इनटू द पेपर है या आउटसाइड द पेपर है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और बेसिकली हमको लग रहा है यहाँ पे आपको बेसिकली 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और देखिए आपको अगर कोई भी एग्जाम देना है तो वहां पे मेन हमारा जो काम करता है वो हमारा सिलेबस होता है। अगर आपको सिलेबस अच्छे से तैयार है, अगर आपको हेडिंग अच्छे से तैयार है, उसके अंदर का कंटेंट अच्छे से तैयार है, बेसिकली लोग ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल हमको नहीं आता है तो हमको एग्जाम में कम नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से थियोरी तैयार कीजिए, न्यूमेरिकल में बस आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका केवल और केवल फॉर्मूले का होता है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो न्यूमेरिकल इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि क्या हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, है ना, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज जो है एक एक चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि क्या क्या आपको अच्छे से उसको तैयार करना है, कैसे आपको समझ के उसको पढ़ना है। और बिकॉज वी नो दैट हम लोग 1 साल तक मेहनत करते हैं, 1 साल तक लगातार तैयारी करते हैं, है ना, अपना पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोचिंग जाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर एग्जामिनेशन आता है उस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है रिवीजन। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो वी हैव टू मेक आवर प्रैक्टिस मच स्ट्रॉन्गर एज वी कैन, ओके। सो यहाँ पे चलिए अब हम आगे आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं।